तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप के बारे में अभी बड़े अपडेट्स फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं और कल के दिन मार्केट में अगर हम देखें तो हमें गिरावट देखने को मिली थी और सभी शेयर्स हमें करेक्शन में देखने को मिले थे। तो जैसा कि यूएस एंड मोदी जी के बीच में बात चल रही है कि जो टैरिफ है वो लग सकता है या फिर नहीं भी लग सकता है, 2 अप्रैल को इसका पता चल जाएगा। और इसी बीच इंडिया ने भी यूएस को एक तोहफा दिया है, बादाम के ऊपर टैरिफ को कम किया गया है। कितना टैक्स कम हुआ है, क्या अपडेट है और इसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आगे हम वीडियो में देखते हैं। और एफआई ने कल खरीदारी भी की थी और डेटा क्या कह रहा है इसके बारे में भी आगे हम वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं। कोई ना कोई अपडेट हमें रोज़ ही देखने को मिल जाती है, तो हम एक एक करके जो अपडेट्स हैं उनको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अडानी सीमेंट ने विकास रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। अडानी सीमेंट ने प्रमुख नेतृत्व परिवर्तनों की घोषणा की है, जिसके तहत अजय कपूर को प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा तथा विनोद बाहोती को 1 अप्रैल से सीईओ नियुक्त किया जाएगा। अडानी सीमेंट ने अपने विकास योजनाओं को दर्शाने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व में कई बदलाव किए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को कहा, वर्तमान सीईओ अजय कपूर को 2 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक के स्तर पर पदोन्नत किया गया है, जबकि विनोद बहेती जो वर्तमान में व्यवसाय के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, 1 अप्रैल से 3 साल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक होंगे। यानी कि जो विनोद बहेती हैं उनको अभी 1 अप्रैल से 3 साल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे लगाया जाने की अपडेट जो है वो आ रही है। और एक विकसित नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने की योजना के साथ एक नेतृत्व परिवर्तन प्रस्तावित है। 31 मार्च से बहेटी सीएफओ नहीं रहेंगे और राकेश तिवारी इस पद को संभालेंगे। तिवारी जो वर्तमान में अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, चालू वित्त वर्ष के अंत में हवाई अड्डे के कारोबार में अपना पद छोड़ देंगे। अडानी समूह ने 2022 में सीमेंट व्यवसाय में कदम रखा और वर्तमान में यह देश में निर्माण सामग्री का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे बताया गया है 31 मार्च से बहेती जो हैं वो सीएफओ नहीं रहेंगे और राकेश तिवारी इस पद को संभालने जा रहे हैं। और राकेश तिवारी जो हैं वो अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। और इसी के बीच में 57,561 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक, यानी कि 57,561 करोड़ का एक जो नया ऑर्डर है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अडानी समूह समर्थित पावर कंपनी ने महान ट्रांसमिशन लिमिटेड का 100% अधिग्रहण पूरा किया। आज शेयर की कीमत 8% से अधिक उछली है। तो यहीं पे अगर हम बात करें, AESL ने REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से महान ट्रांसमिशन लिमिटेड MTL के 100% इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। यह अधिग्रहण AESL की ऑर्गेनिक और दोनों तरह के विकास अवसरों के माध्यम से शेयरधारक मूल्य बढ़ाने की रणनीति के अनुरूप है। ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता MTL सिंगरौली जिले के महान में अडानी पावर की आगामी 1600 मेगावाट विस्तार इकाइयों से 1230 मेगावाट बिजली निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो राज्य ग्रिड में जाएगी। तो ये एक जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है। इसी बीच अदानी पोर्टफोलियो का हिस्सा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जो बिजली ट्रांसमिशन, वितरण, स्मार्ट मीटरिंग और कूलिंग समाधान सहित ऊर्जा डोमेन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी महानगर मुंबई और मुंद्रा SEZ के औद्योगिक केंद्र में 12 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करती है। AESL का बिजली ट्रांसमिशन सेगमेंट 14 राज्यों में 29 परियोजनाओं का संचालन करता है, जिसमें 27,300 करोड़ रुपए की परियोजना पाइपलाइन है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपनी ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को 30,000 सर्किट किलोमीटर तक विस्तारित करना है। वित्त वर्ष 24 में AESL ने कई प्रमुख परियोजनाओं को चालू किया, जिससे इसकी परिवर्तन क्षमता 10,000 MVA बढ़ गई। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक 27,500 करोड़ रुपए। AESL ने 15% से अधिक की EBITDA वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो यहीं पे देखें तो 29 परियोजनाओं का संचालन यहाँ पे हो रहा है। 27,300 करोड़ रुपए की परियोजना
पाइपलाइन की ही है। कंपनी का लक्ष्य यहाँ पे 2030 तक अपनी ट्रांसमिशन परिस्थितियों को 30,000 सर्किट किलोमीटर तक विस्तारित करना है। और यहीं पे ट्रंप की धमकियों के बीच अमेरिका को भारत का बड़ा तोहफा, बादाम क्रैनबेरी पर टैरिफ कम। यानी कि जैसा कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम भारत के ऊपर भी और अन्य देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे, जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। उसी बीच जो अपडेट निकल कर आया कि भारत ने अमेरिका को एक बड़ा तोहफा दिया है, बादाम और क्रैनबेरी पर टैरिफ को कम किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27 मार्च को कहा था, दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर बातचीत चल रही है और एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता अभी भी प्रक्रिया में है। और यहीं पे जो अपडेट है, ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच एक नए घटनाक्रम में भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे बादाम और क्रैनबेरी के आयात पर टैरिफ को कम करने की घोषणा की है। इसकी जानकारी दो सरकारी सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को दी। भारत ने दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के साथ एक बैठक में बोरबन व्हिस्की और कृषि उत्पादों जैसे बादाम, अखरोट, क्रैनबेरी, पिस्ता और मसूर दाल पर टैरिफ कटौती पर सहमति जताई है। रॉयटर्स ने इस हफ्ते की शुरुआत में रिपोर्ट किया था कि दूसरे देशों के विपरीत भारत टैरिफ कटौती के लिए बातचीत में सबसे आगे रहा है और $23 बिलियन के अमेरिकी आयात के आधे से अधिक पर कटौती के लिए खुला है। पिछले महीने गोयल ने यह भी कहा था कि दोनों देश रियायतें और शुल्क कटौती की पेशकश कर सकते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे के साझीदार हैं, हम एक दूसरे को आपसी रियायतें दे सकते हैं, टैरिफ में कमी कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात को आसान बना सकते हैं। गोयल ने आगे कहा, हमने अलग अलग विचारों पर काम शुरू कर दिया है, सरकार के अंदर और बाहर विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और खुद को चर्चा के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द शुरू होगी। फरवरी में भारत ने बोरबन व्हिस्की पर कस्टम ड्यूटी को 150% से घटाकर 100% कर दिया था। द्विपक्षीय वार्ता के साथ टैरिफ को लेकर जल्द से जल्द और नए समाधान हो सकते हैं। तो खास बात यह है कि जहां ट्रंप ने लगातार यह माना है कि भारत द्वारा लगाए जा रहे हाई टैरिफ से उन्हें नुकसान पहुंचता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी रुख में नरमी आई है। किसी देश का नाम लिए बिना ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल को कई देशों को राहत दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ जवाबी से अधिक उदार होंगे। तो यहाँ पे ट्रंप का कहना है कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ देशों को यहाँ पे रियायत दी जा सकती है। जैसे कि भारत ने भी जो फाइनल डिसीजन है ट्रंप का, उसके आने से पहले ही बादाम और क्रैनबेरी के ऊपर अपना जो टैरिफ है उसे कम कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें ये लग रहा है कि ट्रंप भी इंडिया को रियायत यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो रियायत है वो सभी देशों के लिए तो नहीं होगी, लेकिन कुछ देश यहाँ पे आते हैं जिनको यहाँ पे रियायत मिल सकती है। तो ये थे कुछ अपडेट्स जो भी अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये इफेक्टिव हो सकते हैं। आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप में क्या होने वाला है, तो शेयर्स में क्या होने वाला है, ये भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स को आप ओपन कर सकते हैं फ्री में और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें।